आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत में बाघ, तेंदुआ, हाथी और हिम तेंदुआ जैसी दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसके साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जिनसे निपटने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा के लिए वन विभाग को जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलेंस, डॉग स्क्वाड और अन्य उन्नत उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम कर रही है, ताकि लोग प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना जंगलों से जुड़ाव महसूस कर सकें और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में आज एक उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है, परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसी संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर कार्य करती रहेगी। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है, ताकि लोग जंगलों से जुड़े, लेकिन प्रकृति का नुकसान न हो, प्रकृति का किसी प्रकार से हानि न हो। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस की सुविधा दी जा रही है, ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा के साथ ही उनकी गश्त भी बेहतर ढंग से हो सके। उनको वन विभाग की सुरक्षा करने में किसी प्रकार की अधिक बाधाओं का सामना न करना पड़े, उनको भी सरलता प्राप्त हो। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि वो जंगलों और की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी सक्रिय भागीदार बन सके। पिछले दिनों फाटो में भी हम गए थे, वहां पर भी बताया गया कि 20 करोड़ से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वहां की हमारी अनेक बहनों ने अपने उत्पाद बेचकर बड़ी उनको रोजगार भी उनके घर के पास प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी, और ये स्कीम आज रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के तहत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वन्य जीव टूरिज्म आधारित कौशल के कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही एक और जहां इको डेवलपमेंट कमेटियों के माध्यम से लोगों को आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। कैंटर राइड जैसी पहल से पर्यटन और रोजगार दोनों को बल मिला है। इस सबके साथ साथ आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित शैक्षिक यात्रा के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। उनको बहुत नजदीक से व्यवहारिक रूप से वन और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म का विस्तार करते हुए बिजरानी, झिरना, ढिकाला जैसे जोन को आधुनिक इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही गरजिया, काला ढूंगी, फोटो इको जोन जैसे नए क्षेत्रों ने भी हजारों ग्रामीणों को आज रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हमने कारबेट में आधुनिक रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया है, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स भी कह सकते हैं। मैं स्वयं वहां पर जाकर देख के आया हूं। जिस प्रकार से लगभग 12 वहां पर टाइगर हैं और 13 लेपर्ड है, और बहुत आधुनिक उपकरणों के द्वारा वहां उनका स्वास्थ्य को ठीक किया जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।